जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल में ज़बरदस्त तरीके से स्वागत है। आज यहाँ पर जो है एसएससी जीडी के 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है। उसमें जीके जीएस और करंट अफेयर से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उसकी हम यहाँ पर करेंगे डिटेल व्याख्या, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो कि आगामी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। इसके कुछ देर के बाद हम पूरा हिंदी का डिटेल एनालिसिस देंगे, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बताएंगे और साथ ही साथ आगे के लिए क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सारा वीडियो आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला यहाँ पर लोसर जो है त्यौहार पूछा गया था, किस राज्य में मनाया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन न होने की वजह से अरुणाचल प्रदेश लगा दिया गया है, लेकिन बच्चे के द्वारा बताया गया कि ऑप्शन में जो है आपका जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए, यदि विकल्पों में लद्दाख होता तो आप उसे सही चिन्हित कर सकते थे। तो यहाँ पर लद्दाख दिया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? लद्दाख हो जाएगा। लोसर को बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए और खुशहाल नई शुरुआत करने के लिए मनाया जाता है। यह बसंत का एक त्यौहार है, बसंत ऋतु आप जानते हैं, ठीक है। बाकी और बात कर लें तो ये जो लोसर त्यौहार है यह घरों की सफाई और सजावट से लेकर देवताओं के लिए विशेष विशेष प्रसाद तैयार करने तक के विस्तृत व्यवस्था द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल के मोनपा जनजाति के लोग इस 3 दिवसीय त्यौहार को बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। आंध्र प्रदेश के वसंत त्यौहार को उगादी कहा जाता है। आगामी शिफ्ट वाले ध्यान देंगे कि आंध्र प्रदेश में जो बसंत का त्यौहार मनाया जाता है उसे उगादी कहा जाता है। यह नए साल की शुरुआत के बारे में बताया जाता है। केरल का जो बसंत का त्यौहार है उसे ओणम कहते हैं और असम के बसंत के त्यौहार को रोंगाली बिहू कहते हैं। तो इतना नेक्स्ट शिफ्ट वाले जो है रिवीजन करके चलेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था अनुच्छेद 58 के अनुसार, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था राष्ट्रपति की योग्यता। एक ऑप्शन दिया गया था एजुकेशन, वही नहीं होगा। तो अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पहला योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरा लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य क्या हो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं, मतलब वहाँ से पद छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका एजुकेशन दिया गया था, तो वही आपका नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि 1971 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चल रही थी। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और उसी समय 14 प्रमुख भारतीय नागरिकों को नामांकित किया गया सरकार द्वारा। इसके साथ हरित क्रांति द्वारा कृषि उन्नत की गई थी। 1971 में चुनाव के समय ये गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी ने ही दिया था, ठीक है। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न एक पूछा था, अच्छा प्रश्न है, को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला। तो कौन सी नृत्यांगनी है? तो इनका नाम है अपर्णा सती साहनी। क्या नाम है भाई? अपर्णा सती साहनी। आइए बात कर लेते हैं इनके बाद में। इनको जो है अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार महान गुरु श्रीमती के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में विरासत की आराधना करने के लिए पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथन, ठीक है। अब देखिए अपर्णा सतीसन 2021 की अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार इनको जो है दिया गया है। और ये जो है क्या है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओट्टम थुलार आदि जैसे विभिन्न शास्त्रीय भारतीय नृत्यों के रूप में निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको ये मिला था, इनका नाम आपको बताना था। और कुछ और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बता दें। देखिए चंद्रशेखर कंबरा एक कवि हैं, उनकी 5 पुस्तकों को कर्नाटक साहित्य अकादमी द्वारा नामांकित किया गया है। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं जो कुमार स्वामी, जो वर्ष 1975 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में नाट्य संघ का कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार जीते थे, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं। प्रभा अत्रे जान लीजिए, ये किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय क्रम है, प्रभा अत्रे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ये 34 परमाणु क्रमांक 34 जो है किसका होता है, तत्व का नाम बताना है। सॉरी 34 नहीं पूछा गया था, 33 पूछा गया था। आर्सेनिक होता है। क्या होता है भाई? आर्सेनिक होता है, ये पूछा गया था। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था
कि यस बैंक से संबंधित पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन शायद नियुक्त किए गए थे, क्लियर बच्चा नहीं बता पाया है। फिर भी देखिए, निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी सीईओ के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को आरबीआई ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है, तो यही एमडी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए, आरबीआई का जो है लेखा वर्ष पूछा गया था। तो देख लीजिए, आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून तक चलता है। कब से कब तक? जुलाई से जून तक चलता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, यमन की राजधानी पूछा गया था, तो ऑप्शन में साना था, तो साना राजधानी हो जाएगी। फिलहाल अदन 2015 में राष्ट्रपति हादी द्वारा घोषित अस्थायी राजधानी है। ठीक है, यहाँ भी विवादित राजधानी है। आगे देख लीजिए, चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको बनाने के लिए क्रोक कांच का प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए, देखिए क्रोक ग्लास में सेरियम ऑक्साइड होता है जो सूरज की रोशनी से पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब बात करें, ग्लास का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। क्रूक के गिलास में सीजियम ऑक्साइड होता है और इसका उपयोग स्पेक्ट्रम के निर्माण में भी किया जाता है क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, और बात कर लें कुछ और विभिन्न प्रकार के गिलास के, तो यहाँ देख लीजिए, ये दिखा रहा है जेना ग्लास में बोरान ऑक्साइड और एल्यूमिना का उपयोग एसिड और क्षार रखने के लिए प्रयोगशाला की बोतलों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। यहाँ पर और दिया गया है, ओमेगा ग्लास एक होता है, एक ब्रांड बेचने वाला चश्मा है, जबकि अन्य प्रकार के चश्मे हैं। ठीक है, ओमेगा एक जो है पानी का ग्लास पानी में घुलनशील होता है और इसे सोडियम कार्बोनेट और सिलिका को गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब ग्लास हो गए। पायरेक्स पूछा जाता है, पायरेक्स ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, नंदा देवी चोटी पूछा गया था किस राज्य में है, तो देख लीजिए चोटी आपको दिख ही रही है और ये जो है हिमालय श्रृंखला के उत्तरांचल राज्य अर्थात उत्तराखंड में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में है। इन्हें नंदा देवी कहते हैं और वहाँ पर इसकी पूजा होती है। आगे देखिए, पूछा क्या गया था, गणपति महोत्सव किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो देख लीजिए भाई, गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, 1893 में और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन बाल गंगाधर द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करें इनके बारे में, तो यहाँ पर देख लीजिए, उन्होंने 2 समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक लिखे थे, एक था केसरी, ठीक है, और दूसरा ये मराठी में और मराठा अंग्रेजी में शुरू किए थे। ठीक, आगे देखिए, आगे बात करें तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग की शुरुआत की थी और उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, और इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्हें बाल कहा जाता था। लाला लाजपत राय को लाल, बिपिन चंद्र पाल को पाल, लाल बाल पाल, इन तीनों की जो है एक क्या थी, तिकड़ी का ये हिस्सा थे। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और लाला लाजपत राय ने लाहौर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है और वह वंदे मातरम, द पंजाब और द पीपल जैसे अखबारों के संपादक भी थे। ये जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं ये आगामी शिफ्ट के लिए। सत्रिया नृत्य पूछा गया है, हम आपको नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य का ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लीजिएगा। सत्रिया 70-80 आप याद कर लिए, 70 से सत्रिया, 80 से असम। तो असम का जो है यह नृत्य है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों से हुई है और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को दिया जाता है। ठीक है, बाकी सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। आगे और नृत्य आपको बता दें, देख लीजिए यहाँ पर छाऊ राज क्षेत्र का ये नृत्य है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में होता है चैत्र पर्व के बसंत त्यौहार में। ठीक है, छाऊ हो गया। रौफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है, एक पारंपरिक लयबद्ध जो है नृत्य है रौफ जम्मू कश्मीर का। और बात करेंगे गोटीपुआ, उड़ीसा राज्य में एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, आगामी एग्जाम वाले ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए बल का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो भार और बल दोनों का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, मात्रक में कुछ और बात करें तो देख लीजिए पास्कल, ये दिया गया है पास्कल पीए मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में दबाव और तनाव का मात्रक है। ठीक है, दबाव का मात्रक है। आगे देख लीजिए, एक पास्कल प्रति वर्ग में 1 न्यूटन का दबाव है, या एसआई आधार मात्रकों में 1 किलोग्राम। वाट की बात कर लें तो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। अच्छा, वाट हो गया। जूल जो है ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है।
आगे देखिए, तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ऑलरेडी हम बताए भी थे। तो 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य, जहाँ पर क्या हुआ था, पृथ्वीराज की पराजय हुई, गोरी जीत गया था। ठीक है। अनुच्छेद 52 पूछा गया था, तो इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है। आगे देख लीजिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक पूछा गया था, भारत की रैंक 2022 में, तो भारत से 107वें स्थान पर था। इसमें भारत इसके पहले 101वें स्थान पर था, तो भारत ने इसको मानने से नकार दिया। ठीक है। तो ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमको मिल पाए हैं। अभी कुछ देर के बाद हम आपको हिंदी का जो है मेमोरी बेस्ड पेपर और प्लस जो भी जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उनकी वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।